नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारी हिंदी ज्योतिष चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगी कि किस श्राप के कारण स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं। और दर्शकों ये भी जानेंगे कि पति के होते हुए भी स्त्रियां पराये मर्दों के साथ संबंध रखती हैं तथा पति के घर पर न होने पर पराये मर्द के साथ संबंध बनाती हैं। मित्रों, आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं और ऐसी घटनाओं का कारण और कुछ नहीं बल्कि कलयुग की स्त्री को मिला हुआ श्राप है। और उसी श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों बनाती हैं। प्रिय दर्शकों, इस कथा को सुनाने से पहले मैं भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करता हूं कि है भगवान, जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा से पूरा सुनेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसके घर के सारे संकट दूर कर देना और उसके पूरे परिवार को धन संपत्ति से भर देना और उनके ऊपर में हमेशा आपका आशीर्वाद बनाए रखना। चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव से मिलने जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और अपने पति को धोखे में रखती हैं। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे बताओ। मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों रखती हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में मुझसे प्रश्न किए हैं वह सत्य है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, किंतु इसके पीछे कलयुग की प्रत्येक स्त्री को मिला हुआ एक श्राप है और उसी श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तब माता पार्वती बोलीं, कौन सा श्राप प्रभु। तो भगवान शिव ने कहा, इसके पीछे कई वर्षों पहले घटित एक घटना है जिसे मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध रखती हैं। किंतु कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनना, क्योंकि इस कथा को जो स्त्रियां पूरा अंत तक सुनती हैं वे अपने जीवन में कभी भी पराये मर्दों के साथ संबंध नहीं बनाती हैं। तो माता पार्वती ने कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा अंत तक सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान शिव ने कहा, एक समय की बात है जब कलयुग शुरू हो रहा था। तभी सोनभद्र देश में नील नाम के एक राजा रहते थे और वह सर्वगुण संपन्न राजा थे। लेकिन उनकी एक बहुत बुरी आदत थी, उन्हें शतरंज खेलने का बहुत अधिक शौक था। उसी काल में विदर्भ देश में भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिनमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे दम, दयत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती था। और दमयंती बहुत अधिक सुंदर तथा गुणवान थी। उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान सुंदर कोई भी कन्या नहीं थी। फिर एक दिन की बात है जब राजा नील अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनकी नजर वहां पर खेल रहे कुछ हंसों पर पड़ी। वे सभी हंस बहुत अधिक खूबसूरत थे और उनमें से एक हंस तो बहुत ही मनमोहक था। उसे देखकर राजा नील बहुत अधिक मोहित हो गए और उस हंस के पास जाकर उसे पकड़ लिया। तभी हंस ने राजा से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री दमयंती के पास जाकर आपकी सुंदरता और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे प्रेम करने लगेंगी और आपसे विवाह कर लेंगी। उस हंस की यह बात सुनकर राजा नील ने मन में सोचा,
कितना अच्छा होगा यदि राजकुमारी दमयंती से मेरा विवाह हो जाएगा। इतना सोचकर राजा नील ने उस हंस को छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। फिर वह भी हंसों को पकड़ने के लिए हंस के पास गई और दमयंती ने भी उसी हंस को पकड़ा जिसे राजा नील ने पकड़ा था। जब राजकुमारी दमयंती ने उस हंस को पकड़ा तो हंस राजकुमारी दमयंती से कहने लगा, हे रानी दमयंती, सोनभद्र देश में एक नील नाम के राजा रहते हैं और वे बहुत अधिक सुंदर हैं। ऐसा मानो वह साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हों। यदि आप उनसे विवाह कर लोगी तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। जैसे आप सभी स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर हो, उसी प्रकार राजा नील भी सभी पुरुषों में सबसे अधिक मनमोहक हैं। इसीलिए आप दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बात सुनकर राजकुमारी दमयंती के मन में राजा नील से मिलने की इच्छा जाग उठी। फिर राजकुमारी दमयंती ने उस हंस से कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नील तक मेरा प्रेम संदेशा पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा नील को दमयंती का संदेशा दे दिया। इसके बाद राजकुमारी दमयंती दिन रात राजा नील का ही ध्यान करती रहती थी। राजकुमारी दमयंती राजा नील से मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वह राजा नील से मिलें तो मिलें कैसे। दिन रात राजकुमारी दमयंती राजा नील को ही याद करती रहती थी और खाना पीना भी नहीं खाती थी, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। फिर इस तरह कुछ वर्ष बीत गए और राजकुमारी दमयंती के पिता राजा भीष्म ने सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, अब मुझे इसका विवाह करा देना चाहिए। फिर इतना सोचकर राजा भीष्म ने अपनी पुत्री दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देशों के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला, तो देवराज इंद्र भी दमयंती के स्वयंवर के लिए निकल पड़े और राजा नील को भी संदेश भेजा गया था, तो राजा नील भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब राजा नील के इतने अधिक सुंदर रूप को देखकर देवराज इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को रोक दिया और अपने विमान से उतरकर सभी देवता राजा नील के पास गए। फिर देवराज इंद्र ने राजा नील से कहा, हे राजन, आप बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं। कृपा करके आप राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में राजा बनकर नहीं, बल्कि हम लोगों के दूत बनकर चलिए और राजकुमारी दमयंती के पास जाकर उनसे कहिए कि हे सुंदरी, देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। देवराज इंद्र की यह बात सुनने के बाद राजा नील ने कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी राजकुमारी दमयंती से विवाह करना है। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे नील, तुम हमारा कहना कैसे टाल सकते हो? यदि तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा नील देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा नील के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उसकी सहेलियां भी राजा नील के सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थीं। तब राजा नील ने राजकुमारी दमयंती से कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं, इसीलिए हे राजकुमारी दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। मैं यही संदेश देने आया था और मैं आज कोई राजा बनकर तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं यहां एक दूत बनकर आया हूं और देवताओं की शक्ति से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है। इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने देवताओं का यह संदेश तुम तक पहुंचा दिया है। अब तुम जिस भी देवता से विवाह करना चाहो उससे विवाह कर सकती हो। फिर भगवान शिव कथा को आगे बताते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना।
क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तो माता पार्वती ने कहा, ठीक है। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव ने कहा, राजकुमारी दमयंती राजा नील से कहती हैं, हे राजन, मैं किसी और से नहीं बल्कि मैं तो आपसे ही विवाह करना चाहती हूं। मुझे आपके अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से ही मैं आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रही थी और तभी से मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करने लगी थी। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप राजा बनकर यहां आएं और मुझसे विवाह कर लें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजकुमारी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नील बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं और फिर राजकुमारी दमयंती से कहते हैं, हे देवी, जब बड़े बड़े देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी से विवाह क्यों करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के सामने कुछ भी नहीं हूं। ये देवता मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और मुझसे कहीं अधिक गुणवान भी हैं। इसीलिए आप इन देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। राजा नील की यह बात सुनकर राजकुमारी दमयंती बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी और किसी को नहीं। तब राजा नील ने कहा, परंतु इस समय मैं राजा बनकर नहीं बल्कि यहां पर देवताओं का दूत बनकर आया हूं। इसीलिए इस समय मैं आपसे विवाह करने के योग्य नहीं हूं। तब राजकुमारी दमयंती बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप उस उपाय के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। तो राजा ने कहा, कौन सा उपाय है? राजकुमारी दमयंती बोली, उपाय यह है कि आप भी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आएं और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी, जिससे हमारा विवाह हो जाएगा। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नील वापस देवताओं के पास पहुंच गए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी दमयंती और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई हैं। और जब मैंने उनके समक्ष आप लोगों के विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी दमयंती ने आप लोगों से विवाह करने से मना कर दिया और कहा है कि आप देवताओं के दूत बनकर नहीं बल्कि राजा बनकर मेरे स्वयंवर में आएं। तो देवताओं ने कहा, ठीक है, आप भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में चलो। फिर कुछ ही समय बाद सभी देवता और सभी देशों के राजा राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पहुंच गए। फिर राजा भीष्म ने अपनी पुत्री दमयंती से कहा, हे पुत्री, अब आप इन सभी में से जिसे चाहो उसे वरमाला पहनाने का अधिकार है। फिर राजकुमारी दमयंती राजाओं की भीड़ में राजा नील को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि एक ही स्थान पर राजा नील के समान हूबहू दिखने और वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि 5 में से राजा नील को अब मैं कैसे पहचानूं। फिर रानी दमयंती समझ गई कि यह देवताओं द्वारा रची गई माया है। फिर उसने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मुझे राजा नील को पहचानने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि मैं राजा नील के अलावा और किसी से विवाह नहीं करना चाहती हूं। तो देवताओं ने राजकुमारी दमयंती को राजा नील को पहचानने की शक्ति प्रदान की। फिर राजकुमारी दमयंती ने राजा नील को पहचानकर उन्हें वरमाला पहना दी और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। फिर स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जाने लगे। उसी समय उन्हें मार्ग में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो जाती है। तब इंद्रदेव ने कलयुग से पूछा, हे कलयुग, कहां जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। कलयुग की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। राजकुमारी दमयंती ने राजा नील को वरमाला पहनाकर उनसे विवाह भी कर लिया। इंद्रदेव की यह बात सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो देवताओं ने कहा,
राजकुमारी दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही राजा नील को वरमाला पहनाया और उनसे विवाह किया है, और वास्तव में राजा नील सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है। इसीलिए जो भी हुआ सही ही हुआ है। फिर इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ गए। फिर कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं राजा नील के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह राजकुमारी दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी शतरंज के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। तो द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। उसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही राजा नील के पास गए, लेकिन कलयुग को राजा नील के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह राजा नील के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था। फिर इसी तरह समय व्यतीत होता गया, लेकिन कलयुग राजा नील का कुछ नहीं कर पाया। फिर 16 वर्ष के पश्चात जब एक दिन राजा नील संध्या काल के समय लघु शंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने के लिए बैठ गए, तो राजा नील की यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग को राजा नील के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और उसने राजा नील के शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा नील के भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चला रहे थे, उनके पास गया। उनका नाम पुष्कर था। तो कलयुग पुष्कर के पास गया और उनसे कहने लगा, हे राजन, तुम अपने भाई राजा नील के साथ शतरंज का खेल खेलो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं निश्चित ही तुम्हें राजा नील का राज्य जिताने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जब पुष्कर ने कलयुग की यह बात सुनी तो उसे लालच आ गया। राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और पुष्कर राजा नील के पास शीघ्र ही चला आया और राजा नील से कहने लगा, हे राजा नील, चलो शतरंज खेलते हैं। तो राजा नील ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने शतरंज खेलना प्रारंभ किया। फिर कलयुग ने राजा नील के शरीर में प्रवेश किया और पासों में द्वापर प्रवेश कर चुका था। इसीलिए राजा नील जुए में जो कुछ भी दांव पर लगाते वह सब कुछ हारते जा रहे थे। जब राजा नील की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली, तब उन्होंने राजा नील को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने और जुए में सब कुछ दांव पर लगाते चले गए और अंत में वे सब कुछ हार गए। फिर जब रानी दमयंती को यह बात पता चली तो वह राजा नील के पास जाकर उनसे कहने लगी, हे स्वामी, इस तरह तो आप सब कुछ हार जाएंगे, कृपया करके आप इसे यहीं रोक दीजिए। लेकिन राजा नील कलयुग के वश में होने के कारण रानी दमयंती की एक भी बात नहीं मानी और शतरंज खेलते रहे। फिर इस तरह खेलते खेलते वे अपना सब कुछ हार गए और अब राजा नील के पास शतरंज में दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो राजा पुष्कर बोला, अब दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? सब कुछ तो हार चुके हो। यदि कुछ और भी है तो उसे भी दांव पर लगाओ। तो राजा नील ने कहा, अब मेरे पास कुछ भी दांव पर लगाने के लिए नहीं बचा है। फिर शतरंज में सब कुछ हारने के बाद राजा नील और रानी दमयंती एक जंगल में रहने के लिए चले गए और जंगल में इधर उधर भटकने लगे। फिर घास फूस से उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राजा नील और रानी दमयंती की हालत यह हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। फिर इस तरह जंगल में रहते रहते कुछ समय और बीत गया और उन दोनों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। फिर एक दिन राजा नील अपनी पत्नी दमयंती से कहने लगे, हे दमयंती, तुम देख रही हो, यहां बहुत से रास्ते हैं। यहां एक रास्ता अवंती की ओर जाता है तथा दूसरा रास्ता दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नील की यह बातें सुनकर रानी दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं और रानी दमयंती ने राजा नील से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नील अपने मन में सोचने लगे, मेरी पत्नी मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है और इसी प्रेम के कारण मेरे साथ साथ इसे भी दुख झेलना पड़ रहा है। यदि यह मुझसे विवाह न करती तो इसे इतना अधिक दुख नहीं झेलना पड़ता। फिर संध्या समय वे दोनों एक सुरक्षित स्थान को देखकर वहीं पर सो गए।
कुछ समय बाद जब रानी दमयंती गहरी नींद में सो गई तो राजा नील अपने मन में सोचने लगे, यदि मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं तो यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी और इसे इतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। इतना सोचकर राजा नील अपनी पत्नी दमयंती को जंगल में ही सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। फिर जब रानी दमयंती की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राजा नील वहां नहीं थे। उन्हें ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है। शेर को देखकर वह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज एक शिकारी को सुनाई देती है। वह शिकारी रानी दमयंती के पास आता है और देखता है कि वहां एक शेर खड़ा है। वह शिकारी तुरंत शेर को वहां से भगा देता है और रानी दमयंती को अपनी कुटिया में लेकर जाता है और उन्हें भोजन कराता है। फिर शिकारी रानी दमयंती की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो जाता है और वह रानी दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे तो उन्होंने उसकी वासना को बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तब रानी दमयंती ने उस शिकारी को श्राप देते हुए कहा, यदि मैंने राजा नील के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया है और अगर यह सत्य हो तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए, यह मेरा श्राप है। रानी दमयंती के इतना कहते ही वह शिकारी तुरंत मर जाता है। फिर रानी दमयंती राजा नील की तलाश में उसी जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उनकी भेंट राजमहल की एक राजमाता से होती है। राजमाता रानी दमयंती से कहती हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रानी दमयंती राजमाता से कहती हैं, हे राजमाता, मैं राजा नील की पत्नी हूं। मेरे पति शतरंज में अपना सब कुछ हार गए हैं, जिसके कारण हमें यहां जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। एक दिन रात को वे अचानक पता नहीं कहां चले गए हैं और उन्हीं की तलाश में मैं इस जंगल में भटक रही हूं। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजमाता को उस पर दया आ जाती है। फिर राजमाता उसे अपने महल में लेकर जाती हैं और उससे कहती हैं, जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते तब तक आप इस महल में रह सकती हैं। तो रानी दमयंती उसी महल में रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा नील जंगल में भटक रहे थे। अचानक आकाशीय बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई थी। तभी नील को किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो वह उस तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर राजा नील ने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो राजा नील ने उस नागराज से कहा, हे नागराज, आप कौन हो और इस तरह यहां पर क्यों बैठे हुए हो? नागराज ने कहा, हे राजन, मैं कर्ककोटक नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब तक तुम मुझे न उठा लो तब तक मैं यहीं पड़े रहूंगा। तुम्हारे उठाने पर ही मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा हूं। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो। मैं सिर्फ देखने में बड़ा हूं, किंतु मैं अपने शरीर को छोटा भी कर सकता हूं। फिर इतना कहकर नागराज ने अपना शरीर छोटा कर लिया। इसके बाद राजा नील उस सर्प को उठाकर जंगल से बाहर ले आए। कर्ककोटक ने कहा, हे राजन, तुम मुझे अभी जमीन पर मत रखना, पहले तुम कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा नील ने 1 2 3 करते हुए धरती पर जैसे ही 10वां कदम रखा तभी कर्ककोटक नाग ने उसे डस लिया। राजा नील अचंभित होकर बोले, हे नागराज, आपने मुझे क्यों डस लिया जबकि मैंने तो आपकी सहायता की थी? नागराज बोला, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके इसीलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था, अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में कोई भी दुख प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम अब निडर हो गए हो, तुम्हें पशु पक्षी या फिर शत्रु किसी का भय नहीं रहेगा। तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी ही जीत होगी। फिर इतना कहकर नागराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, फिर भगवान शिव कथा को आगे बताते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब राजा भीष्म को यह समाचार मिला कि उनके दामाद राजा नील और पुत्री दमयंती अपना महल छोड़कर जंगल में रहने के लिए चले गए हैं, तब उन्होंने सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण को राजा नील और रानी दमयंती का पता लगाने के लिए भेजा। सुखदेव रानी दमयंती को ढूंढते ढूंढते उसी महल में जा पहुंचा जहां पर रानी दमयंती रहती थी।
फिर वह रानी दमयंती के पास गया और उनसे कहने लगा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है और कहा है कि तुम और तुम्हारे पति राजा नील को मेरे दरबार में लेकर आओ। तो रानी दमयंती ने उसे सारी बात बताई और कहा, राजा नील कई दिनों से गायब हैं और उन्हीं की तलाश में मैं इधर उधर भटक रही हूं। रानी दमयंती की यह बात सुनकर सुखदेव राजा भीष्म के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। सुखदेव की यह बात सुनकर राजा भीष्म ने अपनी पुत्री दमयंती का दोबारा से विवाह कराने का फैसला किया और फिर राजा भीष्म ने अपनी पुत्री दमयंती को अपने महल में बुला लिया और सभी राज्यों में अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए घोषणा करवा दी। जब राजा नील को इस बात का पता चला कि रानी दमयंती का दोबारा से विवाह होने जा रहा है, तो राजा नील बहुत अधिक क्रोधित हो गए। फिर रानी दमयंती के स्वयंवर के लिए सभी देशों के राजा आए। तभी राजा नील भी वहां पर पहुंच गए। जैसे ही रानी दमयंती ने राजा नील को देखा, उन्होंने तुरंत उन्हें गले लगा लिया और अपने पिता से कहने लगीं, पिताश्री, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। इस पर राजा भीष्म ने कहा, ठीक है। किंतु राजा नील को इस बात पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था कि मेरे होते हुए रानी दमयंती का विवाह दोबारा क्यों कराया जा रहा। इसी बात से नाराज होकर राजा नील ने रानी दमयंती को श्राप देते हुए कहा, हे रानी दमयंती, जिस तरह तुम मेरे होते हुए दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो गई थी, इसी तरह कलयुग की प्रत्येक स्त्री अपने पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाएगी और अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध रखेगी। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यही कारण है कि कलयुग की कुछ स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तो माता पार्वती बोली, प्रभु, इससे बचने का कोई उपाय बताइए। भगवान शिव ने कहा, इससे बचने का एक ही उपाय है कि स्त्री को एक पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। अपने पति का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। पति अमीर हो या गरीब, किंतु अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि जो स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है और मृत्यु के बाद उन्हें सूअर का जन्म मिलता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि मित्रों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो बोलो, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।